बचा। आज द्रौपदी ने जब पितामह के कक्ष में प्रवेश किया तो उनके पांवों में पाजेब बंधी हुई, पाजेबों की ध्वनि पितामह के कानों में सुनाई पड़ी तो पितामह को लगा कि दुर्योधन पत्नी आ गई है। और दुर्योधन पत्नी जान करके पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भवा पुत्री ये आशीर्वाद प्रदान किया। और जब ये आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी बोल उठी, पितामह बस इतना बतला दो कि आप अपनी प्रतिज्ञा को निभाओगे या आशीर्वाद को। पितामह ने नेत्र खोलकर देखा, द्रौपदी तू यहाँ कैसे? जान गए कि कृष्ण के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पितामह बोल उठे, सुनो भानुमति, जो मैंने प्रतिज्ञा ली ना ये क्रोध में आवेश में आकर के ली, और जो आशीर्वाद दिया हृदय और भाव से दिया। पुत्री क्रोध आवेश में ली हुई प्रतिज्ञा एक घड़ी के लिए टल जाएगी, पर हृदय और भाव से दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं टलेगा। पुत्री तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। आज ऐसा कहे पितामह वहां से चले जाते हैं। और प्रातः सूर्य उदय हुआ, फिर युद्ध की तैयारियां, कौरव पक्ष चला, इधर से पांडव पक्ष चला। आज पितामह और अर्जुन का सामना हो गया। पितामह अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट गया और अर्जुन मूर्छित होकर नीचे धरा पर गिर पड़ा। ये देख करके प्रभु से नारा आ गया कि यदि अर्जुन को कुछ हो गया तो ये युद्ध और मेरी लीला यहीं अधूरी रह जाएगी, ऐसा ना होना चाहिए। तो प्रभु कूद पड़े रथ से, रथ का पहिया लिया और पितामह की ओर दौड़ पड़े। तब पितामह ने अपने शस्त्रों को डाल दिया और हाथ जोड़ करके प्रभु के सन्मुख हो गए। कहने लगे, हे प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। आज आपकी प्रतिज्ञा टल गई और मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तब प्रभु बोल उठे, हे पितामह, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को ना टालता तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होता? चाहे मेरी प्रतिज्ञा टल जाए पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा उसका मान नहीं जाना चाहिए। आज प्रभु ने बदल दिया अपने नियम को मेरे भक्तों। प्रबल प्रेम के पाले पड़ राजाओं का वध किया जा सकता है, इसलिए प्रभु ने इतने बड़े महाभारत के विशाल की युद्ध की रचना की। निरंतर युद्ध चलता रहा पर अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। पांडवों को अभिमन्यु के वध का दुख हुआ पर फिर भी पांडवों की विजय निश्चित। और अंत में भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगी जब ये दशा देखी तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि जिन पांडवों ने मेरे मित्र की ये दशा की है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि उन समूल पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। आज ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के अश्वत्थामा चला आया। भगवान श्री कृष्ण ये सब जान रहे थे, इसलिए पांडवों को गंगा और पंच पांडव जहां सोए थे तो पांडव जान करके अश्वत्थामा ने उन निरपराध बालकों का वध कर दिया। आज उनकी हत्या कर दी। लगा अश्वत्थामा को कि मैंने पांडवों का वध किया है, पर वो पांडव नहीं थे, वो पंच पांडव थे। ऐसा करके अश्वत्थामा तो लौट कर चला आया। प्रातः सूर्य उदय हुआ और स्नान कर जब पांचों पांडव और द्रौपदी लौटे तो शिविर के गारे रक्त बहता देखा तो द्रौपदी से नारा आ गया। द्रौपदी दौड़ पड़ी और शिविर में प्रवेश किया तो देखा अपने पांचों पुत्रों के वध को देख करके आज द्रौपदी का हृदय, माँ का हृदय पुत्र वध के कारण विलाप करने लगा। आज द्रौपदी उस हत्यारे को कोसने लगी जिसने ये जघन्य अपराध किया। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे सोते हुए निरपराध बालकों का वध कर दिया? यदि इतनी शक्ति थी तो आकर के पांडवों से युद्ध करता तो शक्ति का परिचय होता। सोते हुए बालकों का वध करके वो अपने आप को कितना बड़ा शक्तिशाली समझ बैठा। आज इस तरह से द्रौपदी उसे कोस रही है। अर्जुन के साथ युद्ध किया, निरंतर युद्ध चलता रहा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो करना जानता है पर उसको शांत करना नहीं जानता। आज ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अर्जुन भयभीत हुए तो मानसिक रूप से कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर और दोनों को शांत कर वापस बुला ले। आज दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने पर अतल वितल सुतल महातल असातल आज सातों पृथ्वी इधर उधर होने लगी तो सब घबराने लगे। अंत में अर्जुन ने उसे शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। ये तो पापी है ही पर तुम पापी ना बनो इसका वध करके। भीम तू नहीं जानता, जब माँ को पुत्र के वध की सूचना मिलती है तो उस माँ के हृदय को कितना दुख पहुंचता है।
मेरे पांचों पुत्र तो चले गए जो लौट कर नहीं आने वाले, पर ये उस माँ का अकेला पुत्र है, तो इसका वध करेगा, इसकी माँ को सूचना मिलेगी तो उस माँ के हृदय को कितना दुख पहुंचेगा ये मैं जानती हूँ, इसे जाने दो, छोड़ दो। बाण को आते देख करके उत्तरा भयभीत हुई और दौड़ पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को याद किया, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, और प्रभु को पुकारने पर मेरे प्रभु वहीं प्रकट हो। उत्तरा से भाव मांगा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करके आज उस बाण का खंडन किया और गर्भ में उस बालक के प्राणों की रक्षा प्रभु ने की। इस तरह से पांडवों के भी वंश की रक्षा मेरे प्रभु ने की है। ये लीला कोई समझ ना पाया और प्रभु वापस लौट कर चले आए। इस तरह समय निकल आज देख रहा है कि जिसके मैंने गर्भ में दर्शन किए वो कहाँ है, और उसे ना पाकर के वह व्याकुल हो रहा है। आज पांडवों को बड़ी प्रसन्नता, बड़ा सुख प्राप्त हुआ, भूल गए पंच पांडवों के वध के शोक को और पौत्र के जन्म का सुख उन्हें मिला, तो बड़े बड़े यज्ञ उत्सव साधु संतों को आमंत्रित किया और यहाँ यज्ञ उत्सव किए जाने लगे। महाराज सोना गल में जलती सारा संसार करेगा दूर के।